हेलो गाइस, केस क्लासेस में आपका स्वागत है। ये नंबर सिस्टम का अपना जो टॉपिक चल रहा था उसका ये दूसरा लेक्चर है। तो कल अपन ने बेसिक पढ़ा था कुछ डेसिमल से बाइनरी के बारे में। तो कि कोई भी आपके पास डेसिमल नंबर हो उसको बाइनरी में अपन कैसे बदल सकते हैं। तो देखो, डेसिमल जो नंबर रहता है उसका बेस कितना रहता है? उसका बेस रहता है 10। मैं पेन चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। और जो बाइनरी नंबर है उसका बेस रहता है 2। हाँ, कल बेस के बारे में आपको दो चीज़ें बताई थी मैंने आपको। मान लो आपके पास कोई नंबर सिस्टम है और जो ब्रैकेट के बाद जो संख्या रहती है उसके नीचे की तरफ रहती है ये संख्या, ये उसका क्या रहता है? बेस। ठीक है, जैसे आपको कोई ब्रैकेट में कोई संख्या दे रखी है, जैसे 0 1 0 0 0 1, राइट। और यहाँ पे आपको 2 दे रखा है, इसका मतलब है इस संख्या का बेस क्या है? इस संख्या का बेस है 2। ठीक है, देखो, यदि इस संख्या का बेस 2 है, इसका मतलब है इसमें कितनी संख्याएं हो सकती है? 2 संख्याएं हो सकती है। कौन कौन सी संख्याएं होगी? 0 और 1, राइट। इसका बेस 10 है, इसका मतलब इसमें अलग अलग संख्याएं कितनी हो सकती है? कुल अलग अलग संख्याएं इसमें 10 संख्याएं हो सकती है। और सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? बेस -1। बेस -1 का मतलब यहाँ पे बेस कितना है? 10। 10 - 1, मतलब सबसे बड़ी संख्या यहाँ पे क्या मिलेगी आपको? 9 मिलेगी, राइट। और देखो, सबसे छोटी संख्या क्या होगी? 0 से स्टार्ट होगी। तो देखो, यदि आपके पास डेसिमल है कोई भी नंबर सिस्टम, वो संख्या 0 से स्टार्ट होगी और कहाँ तक रहेगी? 9 तक, राइट। आपको 0 से लेकर 9 तक अंक मिलेंगे उसमें। यदि आपके पास एक बाइनरी नंबर सिस्टम है, उसका मतलब है 0 से स्टार्ट होगी और संख्या क्या मिलेगी? 1। मतलब आपको 0 और 1 के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। देखो, जैसे मैंने यहाँ पे बेस लिया है 2, तो यहाँ पे मैं 0 1 2 नहीं लिख सकता हूँ, क्योंकि यदि मैंने बेस 2 लिया है तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? 1। सबसे बड़ी संख्या अपन कैसे निकालते हैं? बेस -1, तो सबसे बड़ी संख्या 1, तो यहाँ पे 2 लिखना गलत होगा, तो इसी से बिल्कुल गलत है, राइट। उसी तरीके से देखो, मेरे पास एक नंबर सिस्टम है जिसका बेस है 8। इसका मतलब है इस नंबर सिस्टम में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 7। मतलब 7 से बड़ी संख्या इसमें नहीं लिख सकता। जैसे मैं लिखूँ 1 2 6 5, ये वैलिड है। लेकिन यदि मैं ऐसा लिखूँ, यदि उसका बेस है 8, यहाँ पे मैं लिखूँ 8 1 2 6, तो ये गलत है, क्योंकि आपने बेस 8 लिया है तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? इसमें 7 होगी। सबसे बड़ी संख्या कैसे निकालते हैं? बेस -1 कर दो। कुल संख्याएं उसमें 8 होगी, लेकिन सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? 7। और संख्या कहाँ से स्टार्ट होगी? 0 से स्टार्ट होगी, राइट। तो कल अपन ने सिंपल देखा था कि कोई भी आपके पास डेसिमल नंबर है उसको आप बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हो, राइट। देखो, जैसे एक आज एग्जांपल लेते हैं दोबारा से। मान लो मेरे पास एक संख्या है 11 जिसका बेस है 10, ठीक है। 1 जिसका बेस है 10, इसको मेरे को कन्वर्ट करना है बाइनरी में 2। ठीक है, बहुत आसान तरीका है। आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो मतलब जो संख्या दे रखी है उसमें 2 का भाग दे दो। जैसे ये मेरे पास 11 दे रखा है, इसमें मैं सिंपली 2 का भाग दूंगा और यहाँ पे लिख दूंगा शेषफल। जो भी शेषफल आएगा उसको मैं यहाँ पे लिखूंगा, इस लाइन के यहाँ पे। देखो, 2 का भाग दिया 10 में, कितनी बार गया? 5 बार भाग गया। 5 दूनी 10, बचा कितना? 1, शेषफल बच गया। फिर मैंने 2 का भाग दिया, कितनी बार गया? 2 बार। 2 दूनी 4, बचा कितना? 1। फिर मैंने 2 का भाग दिया, कितनी बार गया भाग? 1 बार, बचा कितना? 0, राइट। अब 1 में 2 का भाग नहीं जा रहा, तो अब मैं क्या करूँगा? यहाँ से नीचे से ऊपर आऊँगा, नीचे से ऊपर आऊँगा तो देखो क्या मिला मेरे को? 1 0 1 1। बेस कितना हो गया इसका? 2। ये किसके बराबर है? ये है 1 1 जिसका बेस है 10, राइट। तो ये करना बहुत आसान है। मान लो आपके पास ये आपको होमवर्क है, ये होमवर्क आपको खुद को करना है। मान लो मेरे पास एक संख्या है 25 है जिसका बेस है 10। आपको बदलना है इस संख्या को जिसका बेस होना चाहिए 2। तो बहुत आसान है, आपको 25 में 2 का भाग देना है और तब तक भाग देना है जब तक 2 का भाग नहीं जा रहा हो। मान लो या तो ये 1 मिल जाए आपको या फिर 0 मिल जाए, और आपको नीचे से ऊपर आना है और वो संख्या लिखनी है, राइट। अब देखो, नेक्स्ट अपन देखते हैं। कल जो एग्जाम्पल थे वो अपन ने पॉइंट वाली संख्या नहीं ली थी। मान लो आपको पॉइंट की संख्या मिल जाए 19.125, 19.125, तो आपको इसको बाइनरी में कन्वर्ट कैसे करोगे? तो इसको बाइनरी में कन्वर्ट करने का क्या तरीका है? सबसे पहले जो पॉइंट है उससे पहले वाली संख्या का कन्वर्ट करना अपन को आता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे अपन? 19 को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। 19 को बाइनरी में कन्वर्ट करने का आसान तरीका है, इसमें किसका भाग देंगे? 2 का भाग देंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे? शेषफल। देखो, 19 में 2 का भाग गया, कितनी बार गया? 9। 9 दूनी 18, शेषफल कितना बचा? 1। फिर अपन 2 का भाग देंगे इसमें, कितनी बार भाग गया? 4 बार, बचा कितना? 1। फिर अपन 2 का भाग देंगे, कितनी बार गया? 2 बार, बचा कितना? 0। फिर अपन 2 का भाग देंगे इसमें, कितनी बार गया? 1 बार, बचा कितना? 0, राइट। अब 1 में भाग नहीं जा रहा 2 का, चलो ठीक है। अब नीचे से अपन ऊपर आएंगे तो देखो, यदि मेरे पास 19 है जिसका बेस है 10,
तो वो बाइनरी में किसके बराबर होगा 1 0 0 1 1। देखो नीचे से ऊपर आ रहे हैं 1 0 0 1 1, ये इसके बराबर हो जाएगा। आई थिंक यहाँ तक समझ में आया होगा सबको। अब देखो अपन को पॉइंट वाली संख्या को अपन कैसे चेंज करेंगे बाइनरी में, तो उसके लिए एक अलग मेथड है, उसको अलग तरीके से सोल्व करते हैं। तो कैसे सोल्व करेंगे, सबसे पहले इस संख्या को लिख लेंगे। पेन चेंज कर रहा हूँ यहाँ पे मैं, देखो यहाँ पे मैं लिखूँगा 0.125। अब यहाँ पे अपन भाग दे रहे थे, लेकिन यहाँ पे क्या करना है, गुणा करना है। यदि पॉइंट के बाद कोई भी संख्या उसको यदि आपको बाइनरी में बदलना है, डेसिमल से बाइनरी में बदलना है, तो आपको गुणा करना पड़ेगा। गुणा किससे करूँगा, 2 से गुणा करूँगा, ठीक है। तो इसको 2 से गुणा करा, कितना आया, ये 0 बचा, अब फिर कितना बचा, 5 बचा, ये बचा 2.0, राइट। अब देखो 0 पॉइंट से पहले क्या संख्या आ रही है, 0 आ रही है, तो मैं 0 को यहाँ पे लिख लूँगा, ठीक है। उसके बाद मेरे पास बचा 0.250। अब इसको फिर मैं 2 से गुणा करूँगा। अब 2 से गुणा करूँगा तो मेरे पास कितना आएगा, यहाँ पे मेरे पास आएगा 0.50, ठीक है। पॉइंट से पहले क्या आ रहा है, 0, 0 को यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। फिर मैं 0.5 को गुणा करूँगा 2 से, तो यहाँ से कितना मिलेगा मेरे को 1.0। पॉइंट से पहले क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, तो 1 को यहाँ पे लिख लिया। अब देखो पॉइंट के बाद 0 आ रहा है, तो 0 को यदि मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 0 आएगा, मतलब अपना काम हो गया, राइट। अब यहाँ पे अपन को ऊपर से नीचे आना है, ऊपर से नीचे आना है, राइट। तो यदि मैं लिखूँ कि 0.125 यदि उसका बेस है 10, वो बाइनरी में किसके बराबर होगा, 0 0 1 के बराबर होगा, राइट, जिसका बेस होगा 2। तो अब देखो मैं एक साथ लिख देता हूँ। यहाँ मेरे पास संख्या थी 19.125, इसको मेरे को बाइनरी में बदलना था। तो सबसे पहले मैंने 19 को बदला, 19 को बदलने पे कितना आया, 1 0 0 1 1। उसके बाद में पॉइंट लगाना है, पॉइंट लगाने के बाद 0.125 के बाइनरी में क्या आया, 0 0 1। ये चीज़ यहाँ ध्यान रखनी है आपको। जब भी आप पॉइंट से बाद वाली संख्या को बाइनरी में कन्वर्ट करो, तो यहाँ से आपको गुणा करना है, और पॉइंट से पहले वाली संख्या को यदि आप बाइनरी में कन्वर्ट करो, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, भाग देना है उस संख्या का। यहाँ पे अपन देखो 2 का भाग दिया था यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे क्या किया था, 2 से गुणा किया था। दूसरी चीज़, जब अपन के पास पॉइंट नहीं है तो अपन नीचे से ऊपर की तरफ आते हैं, और यदि अपन पॉइंट वाली संख्या को कन्वर्ट करिए, उसके बाद में अपन क्या कहते हैं, नीचे से ऊपर की तरफ आते हैं, राइट। चलो एक एग्जाम्पल और करते हैं, उससे अच्छे से समझ में आएगा। देखो मेरे पास एक संख्या 11.25, जिसको अपन को बदलना है बाइनरी में। तो सबसे पहले मैं 11 को बदलूंगा बाइनरी में। तो देखो 11 को बाइनरी में बदलने के लिए क्या करें, 11 में 2 का भाग दें, तो मेरे को 11 में 2 का भाग देना है। पेन चेंज नहीं हुआ, ठीक है। तो 11 में क्या करना है, 2 का भाग देना है, ठीक है। 11 में 2 का भाग दिया, यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, शेषफल लिखूंगा। कितनी बार भाग गया, 5 बार भाग गया, 5 दूनी 10, शेषफल कितना बचा, 1। फिर मैं 2 का भाग दूंगा, कितनी बार गया, 2 बार, 2 दूनी 4, शेषफल कितना बचा, 1। फिर मैं 2 का भाग दूंगा, कितनी बार गया, 1 बार, शेषफल कितना बचा, 0। नीचे से क्या आना है, मेरे को ऊपर आना है। तो ठीक है, तो जो मेरे पास 11 है, उसका बाइनरी में कौन सी संख्या मेरे को मिली है, 1 0 1 1, जिसका बेस है 2, ठीक है। अब मेरे को कन्वर्ट करना है 0.25 को, 0.25 को मेरे को बाइनरी में कन्वर्ट करना है। बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए इससे गुणा करूँगा मैं 2 से, 0.25 को 2 से गुणा करूँगा तो कितना मिलेगा, 0.5। पॉइंट से पहले जो मिला है उसको मैं यहाँ पे लिख लूँगा, 0 को यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। फिर बचा मेरे पास 0.5, फिर इसको गुणा करूँगा 2 से, तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा, 1.0। पॉइंट से पहले क्या मिला, 1, तो 1 को मैं यहाँ पे लिख लूँगा, राइट। अब यहाँ पे मेरे को 0 मिला है, अब 0 को मैं 2 से गुणा करूँगा तो क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। तो मतलब अपन को आगे गुणा नहीं करना। अब यहाँ से मैं क्या आऊँगा, ऊपर से नीचे आऊँगा। तो देखो 0.25 है, जिसका बेस है 10, वो बाइनरी में किसके बराबर हो जाएगा, 0 1, जिसका बेस है 2। अब दोनों को एक साथ लिख देता हूँ, 11.25 जिसका बेस है 10, वो किसके बराबर होगा बाइनरी में, वो बराबर होगा, सबसे पहले 11 किसके बराबर है, इसके 1 0 1 1.01, जिसका पार्ट हो गया 2, राइट। आई थिंक ये सबको समझ में आया होगा। उसके बाद में मैं कुछ नंबर आपको लिखाऊंगा, 1 से 16 तक के नंबर आपको याद होने चाहिए, 10 तक तो याद होने ही चाहिए, कि 10 तक जितने भी आपके डेसिमल नंबर हैं उनका बाइनरी में अपन क्या नंबर रहता है, आपको एक वो नंबर एग्जैक्टली याद होना चाहिए। अपन निकाल के भी देखेंगे, लेकिन वो नंबर आपको याद होना चाहिए, वो अपन नेक्स्ट सीरीज में देखेंगे। थैंक यू।